ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को ज्योतिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से नौवीं तिथि तक मनाए जाने वाले त्योहार को ज्योतिया या जीवित पुत्र का व्रत कहा जाता है। ऐसे कुछ क्षेत्रीय स्थानों पर ज्योतिया के नाम से भी जाना जाता है। अपने संतान की लंबी आयु और मंगल कामना के लिए यह व्रत रखा जाता है। यह व्रत बिल्कुल निर्जला रहकर किया जाता है, इसीलिए इसे निर्जला ही किया जाना चाहिए। यह देश के पूर्वी और उत्तरी राज्यों में ज़्यादातर मनाया जाता है। बिहार और यूपी में इसे बड़े स्तर पर मनाया जाता है। जितिया व्रत के एक दिन पहले ही व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। व्रत से एक दिन पहले यानी सप्तमी के दिन नहाय खाए का नियम होता है। बिल्कुल छठ व्रत की तरह ही जितिया व्रत में नहाय खाए होता है। इस दिन महिलाएं सुबह सुबह उठकर गंगा अथवा नदी में स्नान करती हैं और भगवान एवं अपने इष्ट की पूजा करती हैं। नहाय खाए के दिन सिर्फ एक बार ही भोजन करना होता है। इस दिन सात्विक भोजन किया जाता है। बिहार में शाम को पकवान बनाया जाता है और रात को सतपुतिया या झिंगनी की सब्जी जरूर खाई जाती है। कुछ स्थानों पर नहाय खाए के दिन मछली खाने की भी परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि मछली खाकर जितिया व्रत रखना शुभ होता है। नहाय खाए की रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह खाना चील व स्यारिन के लिए रखा जाता है। व्रत के दूसरे दिन को खुर जितिया कहा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अगले दिन पारण तक कुछ भी अर्थात जल तक भी ग्रहण नहीं करती हैं। व्रत तीसरे और आखिरी दिन पारण किया जाता है। जितिया के पारण के नियम भी अलग अलग जगहों पर भिन्न हैं। कुछ क्षेत्रों में इस दिन नोनी का साग, महुआ की रोटी आदि खाई जाती है। जितिया के दिन महिलाएं स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं और जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। पूजा के लिए जीमूत वाहन की कुसा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, चावल, पुष्प आदि अर्पित की जाती है। मिट्टी तथा गाय के गोबर से चील व स्यारिन की भी मूर्ति बनाई जाती है। फिर इनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद जीवित पुत्र का व्रत की कथा सुनी जाती है। पारण के बाद पंडित या किसी जरूरतमंद को दान और दक्षिणा दिया जाता है। जीवित पुत्र का व्रत के साथ जीमूत वाहन की कथा जुड़ी है। प्रिय भक्तगणों, अब हम श्रवण करेंगे जीवित पुत्रिका की यह पावन कथाएं। तो आप सभी भक्तगण बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्र मन से इन पावन कथाओं को श्रवण कीजिए। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नामक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमूत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्य शिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई
पद्मशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े बेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोच कर पहाड़ के शिखर पर जाकर के बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तारी प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से आह निकलता हुआ देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हुई। अश्विन मास कृष्ण अष्टमी के दिन प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रहकर जो स्त्री सायं प्रदोष काल में जीमूतवाहन की पूजा करती हैं तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती हैं, वह पुत्र पौत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती है। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला होता है। प्रिय भक्तगणों, अब हम श्रवण करते हैं जीवित पुत्र का व्रत की दूसरी यह पावन कथा। तो आप सभी भक्तगण बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्र मन से इन पावन कथाओं को श्रवण कीजिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नामक एक नगर हुआ करता था और उस नगर के राजा का नाम मलय केतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहट्टा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसे पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जितिया वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। सियारिन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा। वह और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम सीलवती रखा गया। सीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलाय केतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जितिया वाहन के आशीर्वाद से सीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर सीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जितिया वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इस वजह से उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे, वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई।
जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जिउतिया वाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गईं। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और सारी बातें बताईं। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। प्रिय भक्तगणों, अब हम श्रवण करते हैं जितिया व्रत की यह तीसरी पावन कथा। तो आप सभी भक्तगण बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से इन पावन कथाओं को श्रवण कीजिए। जितिया व्रत की कथा महाभारत काल की घटना से जुड़ी है। कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोगों को सोया पाया। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी की 5 संतानें मारी गईं। उसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्यमणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चों को मारने का प्रयास किया और उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे को जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है और उस समय से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जितिया का व्रत रखा जाने लगा। बोलो जितिया माई की जय। प्रिय भक्तगणों, अब हम श्रवण करेंगे जितिया व्रत की बहुत ही प्राचीन कथा। यह कहानी है सुखिया और दुखिया की कहानी। 2 बहनें थीं, एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थीं। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया, दोनों के बच्चे भी थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा था। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका उससे जो खुर्दी निकला वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग को चुनी, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल था वह अपने लिए रख लिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर गई बनाने के लिए। खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी उसने खाया। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बुढ़िया बोलती है, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले जाती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगे? तो बुढ़िया कहती है, हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग की डंठल लाती है और बुढ़िया को दे देती है खाने के लिए। बुढ़िया खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए। सुबह
अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी औरत दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसीलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बुढ़िया कहती है कि बेटा भड़बड़ करें या छरछर करें। दुखिया नींद में थी तो वह कहती है कि माताजी भड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सिर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसे लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है। फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वो अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा होता है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि यह जीतिया माई की कृपा है। यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आई हैं और मुझे इतना आशीर्वाद दिए। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है? तो बच्चा बोलता है, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेंगी। सुखिया कहती है, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है कि जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर नापना होगा, इसीलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है ताकि जो भी नपेगा वह थोड़ा सा उसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है उसके घर में ज़रूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि आखिर यह सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के घर जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुम तराजू मंगाए और नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसीलिए वह सब कुछ बता दिया। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन आ गया। अब अगले जीतिया व्रत में मैं कुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जीतिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जीतिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दी और कुर्दी अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और वही बनाया और खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी वही बुढ़िया माई आई और दरवाज़ा खटखटाती हैं। सुखिया उसका इंतज़ार कर रही होती हैं। वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर बुढ़िया को अपने घर के अंदर ले आती है। बुढ़िया माँ बोलती हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने कुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बुढ़िया बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी। तो सुखिया खाना परोस देती है।
वह खाना खाने के लिए और खाना खाने के बाद वह सोने चली जाती है। बुढ़िया माँ बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता रात को। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाओ। थोड़ी देर बाद बुढ़िया फिर बोलती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? तो सुखिया कहती है, वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि भड़बड़ करें या छर? इस समय सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली, माँ छर कर दीजिए। फिर बुढ़िया पूछती है कि बेटा, मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? सुखिया कहती है, मेरे सिर पर साफ कर लीजिए। बुढ़िया अपना हाथ सुखिया के घर में सुखिया के सर पर साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भर जाता है और उसके बाल में भी वह बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उससे गुस्से से कहती है कि तुमने हमसे झूठ कहा कि मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़बड़ या छर? तो सुखिया कहती है, मैं तो छर बोली। तो दुखिया कहती है, यहीं पर तो तुमने गलती की और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किस चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीतिया माँ ने भेष बदल कर आई थीं, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और डंठल का साग परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। प्रिय भक्तगणों, अब हम श्रवण करेंगे सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली यह पावन कथा। तो आप सभी भक्तगण बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस पावन कथा को श्रवण कीजिए। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की ये पावन कथा। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम गोपाल और पत्नी का नाम मोहिनी था। मोहिनी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह अपनी झोंपड़ी में रोजाना भगवान शिव की पूजा पाठ करती थी। एक दिन मोहिनी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रही थी। उसकी यह प्रार्थना कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव सुन रहे थे और माता पार्वती से कह रहे थे कि देवी, ये कितनी मीठी आवाज़ है, यह मेरे अंतर्मन तक पहुंचकर मुझे मंत्र मुग्ध कर रही है। फिर माता पार्वती कहती हैं, आपने सही कहा है स्वामी, मोहिनी के इस जप से तो मैं भी मंत्र मुग्ध हो गई हूँ। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें ज्ञात है देवी, उस झोंपड़ी में मोहिनी और गोपाल रहते हैं, जो कलयुग के कठिन समय में भी धर्म का अनुसरण करके आदर्श स्थापित करेंगे, जो देखकर कलयुग के अन्य पुरुष भी प्रभावित होंगे। फिर माता पार्वती कहती हैं, अच्छा स्वामी, मुझे सब कुछ विस्तार में बताइए कि कौन हैं ये दोनों पति पत्नी और क्या है इनका परिचय। तब भगवान शिव कहते हैं, देवी, मोहिनी इस समय झोंपड़ी में अकेली रहती है और गोपाल की प्रतीक्षा में उसे व्याकुलता हो रही है, जबकि गोपाल एक जमींदार के घर छोटा मोटा काम करता है। देखो देवी, गोपाल एक लंबे समय के बाद घर लौट रहा है। कठिन परिश्रम से प्राप्त अपनी आय को लेकर अपनी पत्नी के पास जा रहा है। उसे अपनी पत्नी उतनी ही प्रिय है जितनी कि तुम हमें प्रिय हो। फिर माता पार्वती कहती हैं, मैं देख रही हूँ स्वामी कि आप उनकी प्रशंसा बहुत कर रहे हैं, परंतु मैं एक बात सोच रही थी कि वे पैसों के बिना कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिर माता पार्वती कहती हैं, स्वामी, आपकी आज्ञा हो तो मैं उनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान शिव ने कहा, ठीक है देवी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम उनकी परीक्षा ले सकती हो कि उनका भरोसा मुझ पर अटल है या नहीं। फिर माता पार्वती उनकी सवारी शेर पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पहुंचती हैं और इधर
गोपाल अपने घर जा रहा था और उधर माता पार्वती एक बुढ़िया का रूप ले लेती हैं और शेर एक छोटी लड़की का रूप ले लेता है। और गोपाल जमींदार के घर से निकलने से पहले एक चिट्ठी अपनी पत्नी मोहिनी को लिख देता है और उसमें लिखा होता है, मोहिनी, जब तक यह चिट्ठी तुम्हारे हाथों में होगी तब तक मैं आधे रास्ते तक पहुंच जाऊंगा। यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। जमींदार जी मेरे काम से बहुत खुश हैं। उन्होंने एक खास चीज़ उपहार के तौर पर मुझे दी है। मैं तुम्हें घर पर आकर इसके बारे में बताऊंगा। मुझे सिर्फ उपहार ही नहीं मिला है बल्कि एक बड़ा पद भी मिला है। अब तुम देखना, अब ये हमारी गरीबी जल्दी ही दूर हो जाएगी। तुम्हारी बहुत याद आ रही है और ख़ास करके तुम्हारे हाथ के बने आलू के पराठे की। मैं जल्द ही घर लौट रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारा गोपाल। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते मोहिनी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और कहती है, आखिर बहुत दिनों के बाद मैं वे घर लौट रहे हैं। आज उनके लिए उनकी पसंद का खाना बनाती हूँ। और घर के अंदर जाकर एक बड़े से डिब्बे का ढक्कन खोलती है तो वह डिब्बा एकदम से खाली होता है। तो वह कहती है, ऊपर वाले, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, उनके आने के बाद ही कुछ करती हूँ। उधर गोपाल बैलगाड़ी में बैठकर आ रहा था और सोच रहा था, पता नहीं मोहिनी को मेरी चिट्ठी मिली या नहीं। बहुत दिनों बाद घर लौट रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जमींदार जी ने मुझे सोने का सिक्का दिया है। उसे देखकर मोहिनी क्या कहेगी, क्या पता आय से हमारी गरीबी खत्म हो जाए। फिर गोपाल बैलगाड़ी वाले को कहता है, अरे ताऊ, जल्दी कीजिए, मुझे घर जल्द से जल्द पहुंचना है। फिर बैलगाड़ी वाले ने कहा, हाँ बेटा, चल ही तो रहा हूँ। जैसे ही गोपाल की बैलगाड़ी गांव के नज़दीक पहुंचने वाली होती है तो रास्ते में माता पार्वती और उनकी सवारी शेर, जो भेष बदले हुए थे, उनको मिल जाते हैं। फिर माता पार्वती गोपाल और उस बैलगाड़ी वाले को आता देखकर उस लड़की को मारने लगती हैं और कहती हैं, मर क्यों नहीं जाती कलमुही कहीं की। यह सुनकर गोपाल बैलगाड़ी को रुकवाता है और उनके पास जाता है और कहता है, अरे क्या हुआ माँ जी, आप इस बच्ची को क्यों डांट रही हो। तो वह बुढ़िया कहती हैं, देखो बेटा, इसके पिताजी सवेरे के काम के लिए बाहर गए हैं। पैसे लेकर घर आएंगे तभी तो खाना मिलेगा। यह इस बात को समझती ही नहीं है। मर क्यों नहीं जाती कल मुँही कहीं की। फिर गोपाल कहता है, अरे नहीं नहीं, आप इसे डांटिए मत। फिर बुढ़िया कहती है, यह समझती ही नहीं है। ऊपर से घर का मालिक कहता है, किराया दो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। मैं क्या करूँ बेटा, बताओ। इस लड़की को लेकर तो मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। फिर गोपाल मन में सोचता है, यह तो बहुत ही तकलीफ में है। मेरे पास तो जमींदार जी का दिया हुआ सोने का सिक्का है और कुछ नहीं। अब मैं क्या करूं? वो सोने का सिक्का मैं इन्हें ही दे देता हूं। फिर गोपाल कहता है, माँ जी, आपका नाम क्या है? फिर वह बुढ़िया कहती है, मेरा नाम गौरी है। गोपाल फिर से पूछता है, आपके पति कौन हैं और वे कहाँ पर काम करते हैं? फिर वह बुढ़िया कहती है, मेरे पति का नाम भोला है और वे काम करने के लिए बहुत दूर गए हुए हैं। फिर गोपाल कहता है, अरे आप भोला भैया की पत्नी हैं, मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था। यह लीजिए, यह भोला भैया ने आपके लिए ही भेजा है और वो मेरे साथ ही काम करते हैं। मैं आपको यह सोने का सिक्का देने आ रहा था। अच्छा हुआ जो आप यहीं पर मिल गईं। इतना कहकर गोपाल ने वह सोने का सिक्का उस बुढ़िया के हाथ में थमा दिया। फिर वह बुढ़िया कहती है, तुमने तो मुझे बचा लिया और वे ठीक ठाक तो है ना? पर वहाँ पर वो सलामत तो है ना? फिर गोपाल कहता है, हाँ भाभी जी, वो बहुत अच्छे हैं। तो अब मैं चलूँ? फिर बुढ़िया कहती है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर वह बुढ़िया और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद गोपाल सोचता है कि मैंने तो मेरा सारा धन इन्हें दे दिया। अब मैं मोहिनी को क्या कहूँगा? इस धन से मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। यह आपकी कैसी लीला है भगवान। फिर माता पार्वती कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती हैं तो भगवान शिव कहते हैं, देवी, तुम्हारे बिना मुझे यह कैलाश पर्वत सूना सूना लगता है। फिर माता पार्वती
अपने आसन पर विराजमान हो जाती हैं। फिर भगवान शिव माता पार्वती से पूछती हैं, कहिए देवी, जो कुछ मैंने कहा था क्या वह सत्य साबित हुआ कि नहीं? मैं तुम्हारी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। फिर माता पार्वती कहती हैं, स्वामी, आपने सही कहा था। गोपाल निर्भीक भी है और बहुत दयालु भी। देखिए, उसे जो पुरस्कार मिला था उसने वह भी मुझे दे दिया। सारे पैसे दान कर दिए। यही तो मेरी प्राप्ति है। उसने एक बार के लिए भी संकोच नहीं किया। वे लोग कितने गरीब हैं। इस सोने के सिक्के से उनकी गरीबी दूर हो सकती थी, फिर भी नहीं सोचा। भगवान शिव कहते हैं, तुम सत्य कहती हो देवी। अभी भी उस दंपति के मन में दुख और व्यथा अवश्य है। माता पार्वती पूछती हैं, स्वामी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी भी उनके मन में दुख है। वो तो परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है, फिर ऐसा क्यों है? भगवान शिव कहते हैं, जानती हो देवी, उन दोनों का मन स्वर्ण का है। उनको जितना तपाएंगे उनकी मनुष्यता उतनी ही निखर कर सामने आएगी और पवित्र हो जाएंगे ये दोनों दंपति। किंतु इस बार उनकी परीक्षा मैं स्वयं लूँगा। यदि वे मेरे द्वारा ली हुई परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो इस असत्य के संसार में सदा सदा के लिए सत्यता की स्थापना हो जाएगी। उधर गोपाल को घर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है तो उसकी पत्नी अपने घर में बने मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ, मेरे पति बस अच्छी तरह से घर लौटाएं। मैं इतना ही चाहती हूँ। उनका ख्याल रखना। तभी घर के बाहर से आवाज़ आती है, मोहिनी, मोहिनी, दरवाज़ा खोलो, मैं आ गया हूँ। फिर मोहिनी कहती है, ऊपर वाले सचमुच आप हमारे सहायक हैं। बस मैं आपसे प्रार्थना कर ही रही थी कि आपने उन्हें सही सलामत घर पर भेज दिया। फिर वह दरवाज़ा खोलती है और कहती है, आ गए आप, अंदर आइए। फिर गोपाल घर के अंदर आता है और कहता है, क्या हुआ, तुम तो बहुत दुबली हो गई हो। फिर मोहिनी कहती है, आपने चिट्ठी में लिखा था ना कि आपकी तरक्की हुई है और जमींदार जी ने आपको उपहार भी दिया है। अब आप मुझे बहुत सारा खाना खिलाएंगे और फिर से मैं मोटी हो जाऊंगी। यह कहकर वो हंसने लगती है। फिर मोहिनी कहती है, क्या हुआ, आप चुपचाप हैं और उदास क्यों हैं? गोपाल कहता है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं सब कुछ लेकर के घर आ रहा था, लेकिन गांव के बाहर एक बुढ़िया और एक छोटी सी लड़की मिल गई। उनकी हालत हमारे से कई गुना ज़्यादा अधिक खराब थी, इसलिए वो उपहार और सारे पैसे मैंने उनको दे दिए। मोहिनी ने कहा, इसमें उदास होने की क्या बात है? गोपाल ने कहा, मैं इतना गरीब हूँ कि मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकता। मोहिनी कहती है, मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से रह रही हूँ और वैसे भी अच्छे खाने पीने से ज़्यादा कीमती है आपका मन। आप बहुत दयालु हैं, सच कह रही हूँ। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। गोपाल कहता है, मैं तो घर खाली हाथ आया हूँ। मोहिनी ने कहा, आप जो दान करके आए हैं उसके लिए आप दुखी मत होइए। सच कह रही हूँ, आप पर मुझे गर्व है। आपने बहुत अच्छा काम किया है। गोपाल कहता है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, घर का खर्च कैसे चलाऊँ? तो गायत्री ने कहा, आप एक काम कीजिए, सामने वाली ज़मीन खाली पड़ी है, वहाँ पर खेती कर लीजिए। गोपाल कहता है, तुम ठीक कह रही हो मोहिनी, अब मैं खेती बाड़ी करूँगा। अगर हमारा मन साफ है तो ऊपर वाला हमारी ज़रूर सुनेगा। मोहिनी कहती है, चलो आज खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। मैं पड़ोसन से लेकर आई हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। फिर अगले दिन गोपाल सामने वाली ज़मीन को फावड़े से खोदने लगता है और इस ज़मीन को खोदकर खेती योग्य बना देता है और उसमें गेहूं की खेती करता है और गेहूं की फसल अच्छे से उग आती है और गेहूं की फसल अच्छे से उग जाती है और बड़ी भी हो जाती है। बस अब उसमें धान आने वाला होता है। यह देखकर गोपाल और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं और मोहिनी कहती है, आप देखिए अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अचानक एक दिन मूसलाधार बारिश आती है और उसके साथ जोरदार तूफान भी आता है। फिर गोपाल और उसकी पत्नी उठकर अपने घर से बाहर निकलकर अपनी फसल को देखने जाते हैं तो पीछे से उनकी झोंपड़ी भी उड़ जाती है और देखते ही देखते बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है
उनका पूरा खेत पानी में डूब जाता है और घर भी डूब जाता है। उनके घर के मंदिर में रखा हुआ कलश बाहर आता है तो उसकी पत्नी उसे उठाकर रोने लगती है। फिर अगली सुबह जब पानी उतर जाता है तब वह अपने खेत में जाकर देखते हैं तो पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। घर पूरा पानी में डूबकर टूट गया था। फिर गोपाल कहता है, हे भगवान, तुम किस जन्म की परीक्षा ले रहे हो? अब हम क्या करेंगे? यह कहकर गोपाल फूट फूट कर रोने लगता है। मोहिनी कहती है, बस कीजिए, आप रोइए मत, ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। आप देखिए, सब कुछ पहले की तरह ठीक ठाक हो जाएगा। उधर माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, स्वामी, आप उन पर दया कीजिए, उनकी और परीक्षा मत लीजिए। वे लोग बहुत गरीब हैं, मैं उनका और कष्ट नहीं देख सकती। भगवान शिव कहते हैं, स्वयं का धर्म और कर्म यही उनके सपनों को साकार करता है। इसके लिए और कुछ नहीं चाहिए। बात को समझो देवी। चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है। इस अंधकार की भूख से ही सूर्य का उदय होता है। और इधर गोपाल और उसकी पत्नी एक शिव मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं और गोपाल अपने मन में कहता है, हे भोलेनाथ, क्या पाप किया था मैंने जो आप हमें इतने कष्ट दे रहे हैं। मैं मोहिनी को और गरीबी में नहीं देख सकता हूँ। हे भोलेनाथ, मेरी प्रार्थना सुन लो। तभी मंदिर के दूसरे छोर पर भगवान शिव प्रकट होकर एक बूढ़े आदमी का रूप लेकर आते हैं और गोपाल के सामने से गुजरते हैं और उसके सामने एक सोने के सिक्कों से भरी थैली गिराकर आगे बढ़ जाते हैं। फिर गोपाल आवाज़ लगाता है, अरे बाबा सुनिए, यह आपकी थैली यहाँ गिर गई है। फिर भी वो बूढ़े बाबा नहीं सुनते हैं तो गोपाल उठ कर के उनके पीछे जाता है और उन्हें कहता है, अरे बाबा सुनिए, यह आपकी थैली गिर गई है। फिर वह बूढ़े बाबा कहते हैं, बहुत उपकार किया है भाई तुमने, मेरे जीवन भर की कमाई इस थैली में रखी हुई थी, इसे लौटाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, वरना ऐसे में कौन लौटाता है। गोपाल कहता है, नहीं नहीं, दूसरों का सामान लौटाना तो मनुष्य का कर्तव्य है। फिर बूढ़े बाबा कहते हैं, तुम बहुत ही सच्चे इंसान हो, वरना इस दुनिया में बस झूठे लोग ही व्याप्त हैं। उन सब के बीच तुम बहुत बड़ा उदाहरण बनोगे बेटा। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम गरीबी में जी रहे हो, फिर भी तुम्हारे मन में लोभ लालच नहीं आया। यह बहुत बड़ी बात है। देखना, इस सत्य का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। अब मैं चलता हूँ। फिर गोपाल और उसकी पत्नी अपनी टूटी हुई झोंपड़ी में वापस चले जाते हैं। रात के समय मोहिनी गोपाल को एक गिलास पानी देती है और कहती है, ये लीजिए, आज भी पानी पीकर ही सोना पड़ेगा, ऐसे तो बुखार आ जाएगा, ऊपर से घर की छत भी नहीं है। फिर गोपाल रोते हुए कहता है, हे भोलेनाथ, मुझे माफ़ कर दो, मैं और नहीं सह सकता इस गरीबी को। अब मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं रही प्रभु। तभी उनके घर के बाहर जोरदार प्रकाश प्रकट होता है। गोपाल और उसकी पत्नी घर के बाहर जाते हैं तो वे देखते हैं वही बुढ़िया और बच्ची और वही बूढ़े बाबा तीनों एक साथ दिखाई देते हैं और थोड़ी ही देर में वे तीनों भगवान शिव, माता पार्वती और शेर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। गोपाल कहता है, मोहिनी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? भगवान शिव और माता पार्वती साक्षात हमारे सामने खड़े हैं। फिर मोहिनी कहती है, यह सपना नहीं है, हकीकत है। देखिए, भगवान भोलेनाथ हमारे बुलावे पर आ गए हैं। फिर दोनों पति पत्नी कहते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की जय हो। इतना कह करके वे दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। माता पार्वती कहती हैं, तुम्हारा इतना साफ मन देखकर हम प्रसन्न हो गए हैं। ये जो हमने तुम्हारे पैसे लिए थे, तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हारा मन इतना साफ है कि सृष्टि के सारे लोग तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज के बाद तुम्हें कभी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम सदैव सुखी रहोगे और आज के बाद से तुम जीवन में हमेशा उन्नति करते रहोगे।
फिर गोपाल कहता है, आपकी कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बनी रहे। जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आए, हम सदैव केवल सही राह पर भी चलें, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए। प्रभु, भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा, तथास्तु, और यह कहकर भी अंतर्ध्यान हो गए। अब गोपाल और उसकी पत्नी दोनों वापस घर में जाते हैं तो देखते हैं वे दोनों थैलियाँ उनके घर में पड़ी हुई थीं। एक थैली तो वो थी जो गोपाल को जमींदार ने दी थी, और दूसरी थैली वो थी जो उस बूढ़े बाबा की सोने के सिक्के से भरी हुई थी। अब उस धन से वे दोनों पति पत्नी हंसी खुशी रहने लगे और उनका गुजारा भी अच्छे से होने लगता है। हर हर महादेव, जय माता पार्वती। हे भोलेनाथ, जिस तरह आपने अपनी कृपा उन पति पत्नी पर की थी, वैसी ही कृपा हम सभी भक्तगणों पर बनाए रखना और हम सभी के घर आंगन में आनंद मंगल बने रहें। जय भोलेनाथ।